Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. वेलकम यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC. सो इस सीरीज में जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट, अभी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलोज. इसमें दिया let z1 and z2 be any two complex numbers such that z1 square plus z2 square plus z1 z2 0. आप इसमें देखो, अगर अपन z1 के जगह मान लो ओमेगा और z2 के जगह मान लो 1, तो ये क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर, z2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस दिस इक्वल्स टू 0. मीन्स ये चीजें इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो अपन यही मान लेते हैं ना, z1 की जगह ओमेगा, z2 की जगह 1. तो इसका मॉडुलस निकालना है अपने को. तो z1 बाय z2 का मॉड है, तो अपन सेपरेट कर देते हैं इसको, z1 मॉड z2 मॉड, है ना. z1 किसको माना है ओमेगा, इसका मॉडुलस क्या हो जाता है 1 और z2 ऑलरेडी 1 है दैट इज 1. सो 1 बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. सो इसका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा. ठीक है. अब इसी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय 2 रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2. z1 अपन ओमेगा माने में, z2 1 माने में. ठीक है. रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या होता है -1 प्लस -√3 आयोटा बाई 2. इसमें माइनस वाला ले लेते हैं किसके लिए, ओमेगा स्क्वायर के लिए, प्लस वाला ओमेगा. आप किसी को भी ले सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें. तो इसका रियल पार्ट कितना है अपना -1/2. तो 1/2 और ये क्या आ गया अपना -1/2. तो इसके रिजल्ट क्या जाएंगे आपके 0. ठीक है. ये क्या हो गया कंबाइंड होकर के 1/2 -1/2 दैट इज 0. इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज दिस. देखो अपन जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, और ओमेगा बोल दिया है नॉट इक्वल टू 1, मतलब जो क्यूब रूट का जो दो इमेजिनरी रूट है उसी का पार्ट है ये. तो देखो, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर बात करें, एक 1 होता है, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम कितना होता है 0. तो अगर यहां से अपन देखें तो 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर. यहां से इस दोनों को सेपरेट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर उधर गया और ये ओमेगा स्क्वायर के पावर में क्या हो गया 100. और इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है. तो वो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा, और पहले से माइनस ओमेगा ऑलरेडी है इसमें, तो माइनस के पावर में इवन पॉजिटिव हो जाएगा. तो ओमेगा के पावर में 2 ओमेगा स्क्वायर के पावर में 100 आएगा. ठीक है. और इसमें भी माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना देंगे, तो ये कितना आ गया 2 ओमेगा के पावर 100. ठीक है. अब 2 के पावर 100 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम बाहर निकाल लेते हैं. ओमेगा के पावर कितना आ गया 200 और ओमेगा के पावर कितना आ गया 100. अब देखो 2 के पावर 100 है और 200 को 3 से डिवाइड करते हैं, ओमेगा क्योंकि 1 होता है, और रिमाइंडर को क्या करेंगे पावर में रख देंगे. तो 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 3 6 18 2 आया. तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो 99, रिमाइंडर क्या बचेगा ओमेगा. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1. तो माइनस आगे आ जाएगा 2 के पावर में 100. तो इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना फोर्थ क्वेश्चन है z इक्वल्स टू दिस x प्लस आयोटा y, आई रूट अंडर में, देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z. देखो, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है. z इक्वल टू 1/3 आयोटा ऑफ 2i 1 2i 3i 2 3 1 एंड 3. 1/3 को आप बाहर ही रहने दो, इसको एक्सपेंड कर दो. i ये प्लस माइनस प्लस कर देंगे, i 9 आयोटा -2, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और ये कितना हो गया 6 आयोटा माइनस का 6 प्लस 1 इंटू 2i माइनस 9i. ठीक है. ये हो गया. अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, तो 9i इंटू आई, 9i स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये क्या हो गया -9, और ये कितना आ गया माइनस का 2 आयोटा. इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 माइनस का 12, आई स्क्वायर क्या होता है -1, इसलिए प्लस कर दिए, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 आयोटा, और ये कितना हो गया माइनस का
7 आयोटा। ठीक है, अब देखो इसके जो रिजल्ट आए ओवरऑल, रियल में कितने आ जाएंगे, 12 माइनस 9 कितना आ गया 3, और इमेजनरी में देखो 2 प्लस 7 कितना हो गया, नेगेटिव का 9 प्लस का 12 कितना बचा, पॉजिटिव का 3 आयोटा। इसका आपको क्या निकालना है, मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस निकालो, रूट अंडर 9 प्लस 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 रूट 2, 3 3 कैंसिल आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया अपना, रूट 2। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा अपना, बी। फिफ्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस। देखो n इक्वल टू 1 से अपने को पुट करना है 20 तक, तो 1 जैसे पुट करेंगे i के पावर 0, i के पावर 1, i के पावर 2। ठीक है, फिर 2 पुट करेंगे तो i के पावर 1 2 3। ठीक है, फिर i 2 3 4, इस तरह से अपने को कितना तक पुट करना है, 20। ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। यूज अपने को क्या करना है, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब को क्या करना है माइनस आई, आयोटा 4 को क्या करना है 1। तो ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, सो रिजल्ट विल बी 0। 6, इफ ओमेगा इज -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 देन व्हाट इज दिस। अब देखो इसको अपने को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये जानते हैं अपन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं नेगेटिव का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं ना, ओमेगा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, इसमें ओमेगा से कर दो तो ये हो जाएगा 1, तो क्या बचा ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, अब इसको फिर सेम एज इट इज अपने को क्या कर देना है, एक्सपेंशन। फिर आपको निकालना है क्या, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा इसका यूज कर लेंगे, तो ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1 यूज करना है आपको। ओके, तो 6 का जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बिकम्स 0। मीन्स आपको जस्ट इस रिलेशन का यूज करना है एक्सपेंड करके। 7, if omega not equal to 1 is a cube root of infinity, then what are the solution of this। अब एक चीज देखो आप, z minus 100 होल क्यूब प्लस 10 होल क्यूब इक्वल टू 0। एक चीज तो यहाँ से क्लियर है, ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो a प्लस बी करेंगे। ठीक है, और इसमें a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो इससे एक चीज तो पता चल गया ना अपना, z माइनस 90, तो z की एक वैल्यू तो 90 आएगी ही आएगी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन में 90 और बाकी किसी ऑप्शन में भी नहीं है, और डायरेक्टली फिर अपन ये 90 है तो ये भी अपन इसमें पुट करके डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो 7th का क्या हो जाएगा अपना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज 1 प्लस आई होल टू पावर 4 1 माइनस आई होल टू द पावर 4। देखो यहाँ पे आप डिमोवर्स भी लगा सकते हो और नहीं तो डायरेक्टली बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कर सकते हो। 4c0 आई के पावर में क्या हो जाएगा 0, 4c1 आई के पावर कितना हो जाएगा 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे 4c4 आई के पावर में 4। ठीक है, और नेगेटिव वाला में जस्ट और पावर आएगा वहां पे आपको नेगेटिव कर देना है, आई के पावर 0 4c1 आई के पावर 1 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव का ही रहेगा क्योंकि पावर में 4 है। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप ऐड करेंगे तो ऑड वाला तो कट ही जाएगा, इवन वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 4c0 आई की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, फिर 4c2 ये क्या बचेगा आई स्क्वायर कितना होता है -1, 4c4 और i4 क्या होता है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 4c0 क्या होता है 1, 4c2 6 इंटू माइनस, तो दैट इज क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4c4 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 6 इज -4 इंटू 2 दैट इज -8। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 9th, if z is any complex number and I z cube plus z square minus z plus i। एक चीज देखो आप, यहाँ पे अगर z के जगह आयोटा हम पुट करते हैं तो क्या होता है i के पावर क्यूब प्लस i स्क्वायर माइनस i प्लस i। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, i4 विच इज 1 i स्क्वायर क्या हो गया -1, ये भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स z का वैल्यू अगर i लेते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस मॉडुलस ऑफ z, मॉड z कितना हो गया 1, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z पुट कर दो 1 प्लस 1 स्क्वायर
that is 4. So second option is right. If x, y and z are the cube root of unity, then what is the value of, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, इसको x मान लो, इसको y, इसको z, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आप ओमेगा कॉमन ले लो तो 1 प्लस इसका ओमेगा बचेगा और इसका ओमेगा स्क्वायर, और अपन जानते हैं इसका सम कितना होता है 0, ओमेगा इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 10th का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 11, अब देखो लेट z1 and z2 be two complex numbers such that this equals to 1, then what is real part of z1 by z2 plus 1। अब देखो इसमें क्या दिया है, z1 प्लस z2 बाई z1 माइनस z2 इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करते हैं, z1 के जगह 0 और z2 के जगह पे आयोटा अगर पुट करते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो z1 0 कर दिया और z2 आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने z2 को 0 इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। ओके, तो z1 को 0 हम कंसीडर कर सकते हैं, तो इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 प्लस 1, इसका पूछ रहा है। z1 तो अपन जानते हैं 0 बाई समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ z अगर बात करें तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। सो 11 का अपन क्या बोल सकते हैं, C is the right answer। 12, if z bar equal to z plus z bar where z is this and I is this, then the locus of z is a pair of। ठीक है, अब देखो locus of z is, ठीक है, ओके, तो z के जगह अपने को ये पुट करना है x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जेड बार कर दिए, जेड प्लस जेड बार करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2x मॉड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 2x है, प्लस माइनस भी आ सकता है, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, सर्कल का, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये क्या है, सेम है, और the term which is and the term is independent of x y term। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये this becomes the equation of circle। so 12 का क्या हो जाएगा अपना D। 13, what is the value of this। देखो जब हम इसका रूट निकालते हैं तो इसके लिए डायरेक्टली लिखते हैं, फॉर्मूला ये मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, और उसके बाद प्लस हो जाता है मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2, यही होता है। अब देखो इसमें अपन रूट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए अगर पहले लिखें तो प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड 12 और 5, इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 25 13, तो ये कितना आ जाएगा 13 रूट का आ जाएगा ना, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड वो कितना है 12 अपॉन में 2, और प्लस ये कितना हो जाएगा 13 माइनस का 12 अपॉन में 2, ये तो इसके लिए होगा, और नेगेटिव वाले के लिए जस्ट ये तो सेम ही होता है और ये क्या हो जाता है नेगेटिव। अब बोला इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 25 अपॉन रूट 2, तो इसका तो आ जाएगा 5 और इसको काट देंगे रूट 2 से, तो कितना रिजल्ट आ गया निकल के अपना 5 रूट 2। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा C। 14, व्हाट इज ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, माइनस रूट अंडर -1, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आयोटा, इसी का आपको रूट निकालना है, तो इसका तो रियल पार्ट तो क्या हो गया 0 ही हो गया, तो अपन रूट निकालना जानते हैं, क्या लिखते हैं मॉड जेड, तो इसका मॉड जेड कितना हो गया 1, ठीक है, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड वो तो 0 हो गया अपॉन 2, और ये माइनस है तो माइनस रखेंगे 1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय नहीं रियल पार्ट ऑफ जेड
इसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों रियल पार्ट करते हैं, इसमें क्या आ जाता है आयोटा। तो क्या आ गया 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2, तो कितना आ गया 1 माइनस आयोटा बाय √2। तो इसके कौन से ऑप्शन अपने सही हो गए, सेकंड ऑप्शन। कंसीडर द इक्वेशन, है ना, दैट इज फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। अब आप देखो इसमें अगर z के जगह पे -1 पुट करने हैं तो देखो इसकी वैल्यू भी -1 आएगी, इसकी 2 आएगी और इसकी क्या जाएगी -2 और इसकी +1। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसकी मीन्स एक तो z का रूट हो गया -1। दूसरा आप ओमेगा पुट करो एक बार, ओमेगा तो कितना आया ओमेगा क्यू +2 इंटू ओमेगा स्क्वायर +2 ओमेगा +1। तो ओमेगा क्यू तो 1 ही होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 दोनों में कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा -1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इट मीन्स ओमेगा भी इसके रूट है। सिमिलरली यू कैन सी ओमेगा स्क्वायर विल ऑल्सो बी द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके जो रूट आए कौन कौन आए, -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसी का ये है, ठीक है, इसमें अगर हम 1 पुट करें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, -1 भी नहीं करेगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ओमेगा इसमें पुट कर दो। अगर ओमेगा के पावर 1985 और ओमेगा के पावर क्या कर रहे हैं 100 +1 अगर निकाल लें 3 से इसमें डिवाइड करो तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा, पावर में रख दो आप ओमेगा 1 प्लस ये कितना आ गया 0। इट मीन्स ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इसको ओमेगा स्क्वायर भी करेगा। अब बात कर रहे हैं व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, तो इसके ऑप्शन आपके कौन से हो गए, बी सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो देखो इक्वेशन जो सेकंड का रूट है वो क्या है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें आप ढूंढे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो 16 का क्या हो जाएगा डी। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। कॉमन रूट की पूछ रहा है, तो अपन देख रहे हैं ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों के कॉमन रूट है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। 18 2 minus iota √3 if this where is this is a root of the equation this। okay, अब अपन जानते हैं ना जब भी इमेजिनरी रूट होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो एक नेगेटिव का लिया तो दूसरा पॉजिटिव का लेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b। अगर हम सम ऑफ रूट निकालें अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है -b/a, तो माइनस का a हो गया बाई 1, अल्फा प्लस बीटा इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 4 4 माइनस है, सो a = क्या लिख सकते हैं -4। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम करें 2 - i√3 एंड 2 + i√3 ये क्या होता है c/a, c इज b1। इसको जब हम करेंगे स्क्वायर a - b a + b a² दैट इज 4 - b² √3 का स्क्वायर 3 और ये आ जाएगा i² विच इज -1 सो 1। सो b = कितना आ गया अपना 7। अब अपने से पूछ रहे हैं क्या a + b, तो a इज -4 + b इज 7 तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो 18 का कितना आ जाएगा अपना थर्ड, ये फोर्थ। 19 देखो डियर, इफ z इज दिस देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको क्या करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए अपने को क्या करना है, रैशनलाइज कर देंगे 1 - i√3, तो रैशनलाइज कर दो प्लस का i√3 प्लस का i√3, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लगा दो तो a² + b² √3 का स्क्वायर 3 बटा a², उसको क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा -3 प्लस 2ab तो 2√3 आयोटा, और यहाँ पे a² - b² a² प्लस b² कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, क्योंकि a² इज -1 प्लस कर देगा इसको, तो ये कितना हो गया आपका -2 प्लस 2√3 आयोटा बाई 4। इसको अलग अलग सेपरेट कर दो तो ये कितना आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब देखो इसमें रियल पार्ट क्या है नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव। मीन्स y तो पॉजिटिव है x नेगेटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा। तो हम थीटा अगर निकालते हैं tan इनवर्स mod y/x तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स √3/-1 √3 आ जाएगा, है ना। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव है, मॉड के कारण क्या हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव, ये क्या हो गया π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे π - π/3 विच इज 2π/3। तो 19 का क्या हो जाएगा अपना बी।
20. If z is a complex number such that z minus 1, z plus 1 is purely imaginary, then what is z equal to? ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट कर दें। ठीक है, तो x यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x माइनस 1 एक साथ रियल पार्ट को रख रहे हैं। ठीक है, और फिर इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, और इस तरह से अपना क्या आया, ये आया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको सिमिलरली रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, है ना, क्या कर दिया, रैशनलाइज। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा अपना, 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड 0 जैसे ही करेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड जैसे ही 0 करेंगे आपको करना ही है, उसके बाद आपको मॉड जेड निकालना है। मॉड जेड मतलब क्या हो गया, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या करना है, सेपरेट करना है विथ रूट। ओके, तो इस तरह से 20 का जो रिजल्ट निकल के आएगा आपका 1 आएगा। 21, इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1, तो देखो 1 माइनस ओमेगा है आपका, इस पे सेपरेट कर देते हैं, मॉडुलस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1। अब देखो इसमें अपन लिखते हैं ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, मान लो पॉजिटिव वाला आप इसमें कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 माइनस का √3/2 आयोटा हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालना है आपको, तो √3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 12/4, 4 3 जा 12, कितना निकल के आ रहा है, √3। तो 21 का क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। 22, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जब ये प्लस होता है ना तब तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, जब ये नेगेटिव हो गया उस कंडीशन में रूट क्या आता है, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें इसको जस्ट पुट कर दो, तो अल्फा इसको मान लो आप, ठीक है, और इसको बीटा, तो माइनस ओमेगा पुट करो, तो पावर में सब जगह इवन है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ओमेगा के पावर कितना आएगा, 100, अब बीटा ओमेगा स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन ओमेगा के पावर 100 और माइनस ओमेगा के पावर में 200। ठीक है, 3 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 99, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसमें करेंगे तो ओमेगा, फिर इसमें क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर अपन देखें तो ये कितना होता है, -1। ठीक है, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा मॉडुलस। ठीक है, अब ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो दोनों का रियल पार्ट तो सेम ही होता है, इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज होता है, तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो कितना होता है, -√3/2 इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल -√3 आयोटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3, तो 22 का क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1/√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स, लेट जेड इज दिस। तो जेड कितना हो गया, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका पहले क्वेश्चन है आपको मॉडुलस ऑफ जेड, जैसे ही मॉड लेंगे आप तो इसका भी √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले रेशनलाइज, तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको कर दिया आयोटा साइन थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस है ना ये, +2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना बोल रहा है ये प्लस का होगा ना, +2 आयोटा साइन थीटा।
देखो व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल के लिए क्या कर देंगे, प्योरली रियल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होना है ये, तो इट मीन्स 2 sin थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 sin थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या कर देंगे जीरो, तो यहाँ से क्या निकला अपना साइन थीटा इक्वल टू जीरो, इससे क्या निकलेगा थीटा इक्वल टू 1 पाई, जनरल सोल्यूशन यही होता है, ठीक है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा अपना थर्ड। अब बोल रहा है व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी इसमें क्या कर देंगे अपना रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, तो इसमें भी जो रियल पार्ट अपना आया था, रियल पार्ट क्या आया था, यह आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको जीरो कर देंगे, तो ये तो जीरो होगा नहीं, इसको जीरो कर देंगे, इक्वेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई बाई 2, इस फॉर्मेट को अपन देख लेते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव साइन को सिर्फ कंसीडर करो तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आई, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का प्रोसेस सेम है, क्या करना है अपने को रैशनलाइज जैसे ही आप करेंगे तो ये क्या आया 1 माइनस आई, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो 1/2 माइनस आयोटा बाई 2 ये आया। अब देखो रियल पार्ट 1/2, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1/2, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स वाई दोनों सेम है, थीटा इक्वल टू क्या निकालते हैं tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 हो जाएगा, दोनों सेम है कैंसिल होकर के, तो tan इनवर्स 1 दैट इज कितना आ जाएगा π/4। अब थीटा जो है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है -3 माइनस थीटा, सो माइनस π/4 विल बी द आंसर। ओके 27 व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस, देखो इसका मॉडुलस निकालना है अपने को, तो ये 200 है मॉडुलस है, तो आप इनसाइड भी ले सकते हो डायरेक्टली, और इसको क्या लिखते हैं √3 आयोटा बाई 2 माइनस 1/2, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये तो ओमेगा का पैटर्न है, तो इसकी मॉडुलस क्या हो जाएगी 1, और 1 के पावर 200 दैट इज 1, ओके, सो 1 इज द राइट आंसर। 28 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो ठीक है, x³ माइनस 8 इक्वल टू 0 ये है। अब इसमें अगर फैक्टराइज करें अपन तो x माइनस 2 a माइनस बी ए स्क्वायर है ना प्लस ए बी, तो इसके क्या हो जाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर दिस, ऐसे आया, ठीक है। अब बोल रहा है आगे पढ़ते हैं, द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, ये तो सही है। देखो जब भी क्यूबिक ऑफ यूनिटी आता है तो इस तरह से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे उसके पॉइंट लोकेट होते हैं, ओके, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे उसके जो भी पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा रूट्स उसके सब के सब सर्कमफेरेंस पे ही होते हैं, तो नॉन कोलिनियर है क्योंकि सर्कल का कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकता, 3 पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो अपना सही हुआ। द रूट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, देखो यूनिट रेडियस तब होता है जब यहाँ पे 1 होता है, ओके, तो इस तरह से ये गलत हो गया आपका, तो 28 का क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। 29 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जस्ट ओमेगा इस एंड ओमेगा स्क्वायर यही दो रूट है, तो आप कोई भी एक इसमें पुट कर दो, ओमेगा पुट कर देते हैं, ओमेगा 199 ओमेगा 200 एंड ओमेगा 201, 199 काटो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस 1 क्या बच गया 90, मतलब ओमेगा बच गया। इसमें जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, और इसमें जब करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 7 जाए तो कैंसिल होगी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया इसका, तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएंगे 0। 30 अब देखो बोल रहा है व्हाट इज दिस इक्वल्स टू वेयर आई इज दिस, ठीक है। n का वैल्यू ऐसा करते हैं, अगर हम n का वैल्यू 1
अगर हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे इस n को हम सपोज कर लेते हैं 1, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 15, है ना। तो n का वैल्यू 1 से लेके 15 तक जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, इस तरह से आई क्यूब, है ना, I4 का जब हम पेयर बनाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। ये कितना आ जाएगा आई क्यूब माइनस आई स्क्वायर कितना होगा -1, आई क्यूब क्या हो गया -i, ओके, ये आई है, ठीक है। और I4 कितना हो गया 1, तो ये दोनों जाएगा कैंसिल, ये तो 4 का कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को कहाँ तक पहुँचना है 15 तक, तो 12 तक तो कैंसिल हो गया, 13 14 15 वाला लिख दो, 13 14 एंड 15। इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो 4 3 12 आई बचेगा, 4 से करेंगे तो ये आई स्क्वायर बचेगा, ये क्या बचेगा आई क्यूब विच इज -i, तो आई स्क्वायर कितना रिजल्ट निकल के आएगा -1। 31 if z is this then what does the equation z bar this represent। देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो z बार देखो ये क्या होता है आपका मॉड z का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो z का जो ये वैल्यू है ना सब जगह पुट कर दो आप, तो z बार क्या हो जाएगा मॉड z स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मॉड z स्क्वायर, तो ये भी यही होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट स्क्वायर है क्योंकि, तो रूट कैंसिल, प्लस 4 इंटू z बार जैसे ही करेंगे तो आई इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना 2x, ठीक है, -48 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो 2 टाइम्स x स्क्वायर एंड 2 टाइम्स वाई स्क्वायर आया, ठीक है, 4 2 8x -48, इसमें हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हो दिस इक्वेशन बिकम्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c का फॉर्मेट है ये। चलो 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मतलब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है ओवरऑल। तो देखो इसके लिए अपन ऐसा सोच रहे हैं ना, अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो आप a प्लस आयोटा बी इसका आएगा, और इसका करेंगे तो a माइनस आयोटा बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना ओवरऑल क्या आ जाएगा 2a, जो कि अपना ये फर्स्ट पार्ट है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab, जैसे ही करेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई अंदर में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा, उसकी माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आ गया। इट मीन्स अपन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के थ्रू भी इजिली जा सकते हैं। तो 32 का फर्स्ट है। 33 if I is root -1 then how many value of this have different n belong to z, तो i के पावर -2n है ना, इसके कितने डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल हैं, ठीक है। आप इसमें ऐसा कर सकते हो n का वैल्यू एक बार इवन ले लें एक बार ऑड ले लें। अगर हम मान लो देखो n का वैल्यू 1 लिया, ठीक है, तो i के पावर क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/i², ये ओवरऑल कितना आ जाएगा -1। अगर n का वैल्यू 2 लिया तो i के पावर क्या हो जाएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा 1/i के पावर 4, तो ये 1 है। अगर n का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो i के पावर कितना आएगा -6, i के पावर 6 आ गया, i4 1 होता है तो रिमाइंडर बचा 2, ठीक है, 4 से इसमें डिवाइड कर दिए, i² कितना हो गया -1। तो अपन देखते हैं एक तो या तो -1 आ रहा है और एक +1 आ रहा है, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे इसके 2। 34 द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इक्वल्स टू 1। तो देखो इसको तो आप पहले अंदर ही रैशनलाइज कर दो, 1 + i 1 - i, ठीक है, पावर में n² = 1 है। इसको जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² करेंगे तो i² विच इज -1 -2ab, तो माइनस का 2i हो जाएगा n²। और यहाँ पे a + b a - b a² - b², तो ये क्या हो गया +1, ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल अपना क्या बचा -i के पावर में n² विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सोचना है n की वैल्यू क्या रखें जिससे कि 1 हो जाए। देखो n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं अपन तो 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस के पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और i के पावर 4 क्या हो जाता है 1। तो अपने से वैसे भी पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो अपने को जाना नहीं है, तो 2 से ही सेटिस्फाई कर गया। तो 34 का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
इफ z इज दिस देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस। देखो इसका मॉडुलस निकालना है, z प्लस 2z, इसका ओवरऑल आपको मॉडुलस निकालना है। तो z का वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पे, 1 प्लस आई प्लस 2, 1 प्लस आई, ठीक है। अब इसको इनसाइड ही हमने रैशनलाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये इससे गया, तो ओवरऑल क्या बचा देखो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 2। तो मॉडुलस 2 का 2 ही होगा, है ना। 2 का मॉडुलस क्या होगा 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। ओके 36 है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। z इनवर्स का कॉन्जुगेट, वो क्या होता है, z कॉन्जुगेट का इनवर्स होता है। देखो ये तो प्रॉपर्टी है डियर आपका, इसका कॉन्जुगेट इनवर्स, तो ये तो सही हो गया। z इनवर्स अभी जस्ट अभी लिखे थे ना, z बार मतलब x प्लस आयोटा y आप करेंगे और x माइनस आयोटा y करेंगे, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम रूट करके स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये ओवरऑल क्या हो गया मोड z स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ 1 and 2। ओके 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of an arbitrary complex number, the difference of z and its conjugate is a imaginary number। हाँ सिंपल सी बात है, देखो आप x प्लस आयोटा y है और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं x माइनस आयोटा y, और इसमें बोल रहा है इसका डिफरेंस निकालो। जैसे डिफरेंस करेंगे तो रियल पार्ट खत्म हो जाएगा और 2 आयोटा y, तो ये क्या आ जाएगा इज एन इमेजिनरी नंबर। तो 37 का फर्स्ट तो आपका सही हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है द सम ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर, सम ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2x, तो 2x क्या हो गया एक रियल वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू ऐसा करते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 1 मानेंगे आप, तो i के पावर में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा के पावर में 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, दैट इज आई क्यू, और ये माइनस आयोटा के पावर में क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा माइनस आई के पावर 4 विच इज -1, ठीक है -1। अब देखो ये तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z। अब आपको इसमें निकालना है मॉडुलस, ठीक है। जब मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस क्या होता है मॉड z, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है -1 उसका होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, तो इट मींस रूट अंडर 1 विच इज इक्वल्स टू 1, सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके थैंक यू।